गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। परीक्षा की तैयारी चल रही है, पढ़ाई चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे प्रीपोजिशन का अगला ये पार्ट। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बताया था, कुछ सवाल दिए थे, उसमें क्या क्या प्रीपोजिशन लगेगा उसके बारे में बताए थे। आज हम एक एक करके प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन क्या लेता है और उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है और इसका क्या है, ये सब देखेंगे आज हम लोग यहाँ पर। तो जैसे हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन क्या है, ये किसी भी नाउन के पहले लग करके, इट इज़ यूज बिफोर नाउन, और उस नाउन के साथ और अन्य शब्दों के साथ ये अपना रिश्ता कायम करता है, रिश्ता बताता है, उसका संबंध बताता है, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन कहते हैं। यह दो प्रकार का होगा दोस्तों, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन का जो पार्ट है वो है 55, जैसे वो सिंगल वर्ड के होते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, इनटू, बिफोर, आफ्टर, बाय, ऑफ वगैरह वगैरह, बहुत सारे 55 होते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होता है जो नाउन के साथ एक सिंपल प्रीपोजिशन मिलकर बनाता है, वर्ब के साथ मिलकर बनाता है, एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब के साथ, तो इनकी संख्या अनगिनत होती है और सिंपल प्रीपोजिशन की संख्या है वो 55। तो आज उन्हीं सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में पहले हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो पहला जो प्रीपोजिशन होगा हमारा वो है दोस्तों एट। एट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो एट का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं कहाँ पर? स्मॉलर प्लेसेस, यानी कि छोटे जगहों के नाम के साथ। छोटे जगह का नहीं मतलब क्या हो गया? कोई गांव का नाम है, कोई छोटा कस्बा का नाम है, शहर है, या ये है आपका छोटा सा जैसे कहते हैं पटना है, रांची है, लखनऊ है, गया है। ये जो छोटे छोटे शहर है, सिटी है या टाउन है या गांव है, इन सब के नामों के साथ एट लगता है। लेकिन वहीं पर अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, जैसे दिल्ली कहें, मुंबई कहें और चेन्नई कहें, इन सब के साथ, कोलकाता कहें, इनके साथ हम इन लगाते हैं क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इसलिए। लेकिन छोटे शहरों के नाम के साथ एट लगता है, जैसे आई लिव एट रांची, आई लिव एट पटना, आई लिव एट लखनऊ, आई लिव एट गया, etc। तो छोटे जगह जो भी होते हैं उनके साथ में एट लगता है। रामपुर, कोई गाँव का नाम है रामपुर, कोई गाँव का नाम है डोरंडा, हिनू, इन सब के साथ क्या लगेगा? एट लगता है। दूसरा है टू एक्सप्रेस एम। एट का प्रयोग कभी कभी हम एम बताने के, टारगेट बताने के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना आई एम एट, हम किसी पर जब निशाना लगाते हैं तो उसको हम मारने का टारगेट होता है, हमारा इंटेंशन ऑफ हिटिंग है, तो हम एट लगाएंगे। अगर हम किसी पर कहते क्या है कि शूट एट, लाफ एट, स्लैप एट, किक एट, जब बॉल को हम मारते हैं तो इरादा क्या है? आई किक एट द बॉल, आई स्लैप एट हिम। जब हम किसी को मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं किसी पर, तो उसमें मेरा मकसद होता है उसका इंसल्ट करना, एक प्रकार से शब्दों से मारना, हाथ पैर से नहीं लेकिन शब्दों से मारना। जब कोई पहन के कुछ अगर अजीब किस्म का ड्रेस पहन के जाता है तो हम कहते हैं ना बेल ललुआ कैसा दिख रहा है बेचारा, कहाँ पहन के आ गया अभी, पीला पीला पैंट, लाल लाल सा, तो उसको लोग हंसी उड़ाते हैं। तो वी लाफ एट हिम, वी स्माइल एट हिम। हम लोग किसी कहते हैं, लड़की कहती है मैं कैसी दिख रही हूँ, बहुत भद्दा दिख रही हो, जब हम लोग कहते हैं इसको तो वी मॉक एट हर। हम किसी को घूरते हैं, इरादा क्या होता है? नजरों से ये करना। किसी को हम गंदी निगाह से अगर घूरते हैं, उसको घृणा की दृष्टि से घूरते हैं, तो वी स्टेयर कहते हैं, वी गेज कहते हैं। तो उसके साथ भी एट लगता है, स्टेयर एट, गेज एट, लाफ एट, स्माइल एट, इन सब के साथ आपका एट लगता है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है? कुत्ता, कुत्ता अगर हमको भौंकता है, चाहे कोई टाइगर है, लायन है, गरजता हमारे पर में गुर्राता है, तो जब कुत्ता हमको देखता है गुर्राता, मकसद क्या है उसका? कहता है बेटा हिने आले गेले, हिने आले यार गेले, माने काटे हम आपको। कुत्तू क्या मतलब होता है? द डॉग बार्क एट अस, द बियर ग्राउल एट अस, ग्रंट एट अस। तो उन जो साउंड है, एनिमल का साउंड है, जब हमारे ऊपर फुंकारते हैं, चाहे गुर्राते हैं, उनके साथ भी हम लोग एट लगाते हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम। जो कहते हैं क्या है? कोई अगर पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं कि मैं 10 बजे, एट 10 o'clock, एट 12 o'clock, एट नाइट, एट नून, एट मिड नाइट, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स समय का नाम है। इनके साथ हम जो भी समय का नाम है, 10 बजे तो एट 10 o'clock, 12 बजे तो एट 12 o'clock, तो इनके साथ हम लोग एट लगाते हैं। उसके बाद है रेट एंड प्राइस। जब किसी चीज का हम लोग रेट बताते हैं, कैसे बिक रहा है, तो एट द रेट ऑफ 20 रुपीज अ किलो। प्राइस क्या है? आई सोल्ड इट एट ₹50। तो प्राइस और रेट के साथ क्या है? हम लोग एट लगाते हैं। उसके बाद है टेम्पररी एक्शन। जब अभी कहते हैं ना कि आई एम एट वर्क, मतलब क्या हो गया? आई एम वर्किंग।
आई एम एट प्ले, मतलब क्या हो गया, आई एम प्लेइंग, तो ये टेम्पररी एक्शन होता है, उनके साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एज एंड स्टेज। कभी कभी हम किसी एज को बताते हैं, कहते हैं ही डाइड एट द एज ऑफ 70 और शी डाइड एट द एज ऑफ 25। तो ये अभी एज या स्टेज बताते हैं तो उसके साथ हम लोग एट का पढ़ते हैं, एट द ओल्ड एज, एट द यंग एज, तो ये स्टेज या एज बताता है, तो उनके साथ हमेशा एट लगता है। उसके बाद है विथ सम वर्ड्स। एट का प्रयोग होता है कुछ वर्ड्स के साथ होता है, जैसे गुड एट, बैड एट, सरप्राइज्ड एट, गेज एट, स्टेयर एट, मॉक एट, इन सब के साथ में क्या है, आपका एट लगता है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रीपोजिशन है हमारा इन है। इन का प्रयोग हम लोग करते हैं बिगर प्लेसेस के नामों के साथ, जो बड़े बड़े नाम, जगह के नाम होते हैं, जैसे कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सब के साथ हम लोग इन लगाते हैं। उसके बाद जैसे स्टेट का नाम है, कहते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब के साथ इन ओडिशा, इन बंगाल, इन झारखंड, इनके साथ में हम लोग इन लगाएंगे। जब देश का नाम आएगा, जैसे इन इंडिया, इन जापान, इन चाइना, इन रशिया, इन सब के साथ हम लोग इन लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, लॉन्गर पीरियड। जब हम लोग कहीं लंबे समय के लिए रहते हैं, जैसे कहते हैं क्या कि हम अगर यहाँ पर काम करते हैं, आई वॉज इन द बैंक, आई वॉज इन द आर्मी, आई वॉज इन स्कूल, जब मैं पढ़ाने का लंबे समय से 35 साल 30 साल तक पढ़ाया हूँ, तो उनके साथ हम लोग इन लगाते हैं जहाँ लंबे समय के लिए रहते हैं। तो उसके बाद है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे समय के जैसे एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एट 10 o'clock, एट 9 o'clock, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम जो कहते हैं सप्ताह में, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, इनके साथ हम लोग इन लगाएंगे। उसके बाद है जब हम लोग कार, टैक्सी और जीप की बात करते हैं, मैं कार से स्कूल जाता हूँ, कार से, तो जब इन अ लगा रहेगा, इसके साथ अ लगा रहेगा, ए एन लगा रहता है, तो इन अ कार, इन अ टैक्सी, इन अ जीप, ये आपको कम्युनिकेशन में इनके साथ हम लोग कार, टैक्सी, जीप के साथ इन लगाते हैं। उसके बाद है विद सम वर्ड्स के साथ भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कोई अंदर बताने के लिए, इन द क्लासरूम, इन द स्टेडियम, इन द बुश, इन द वेल, तो इस सब के साथ में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा ऑन है। ऑन का सबसे पहला प्रयोग होता क्या है, कॉन्टैक्ट। जो कहते हैं पेन कहाँ है, ऑन माई हेड, पेन कहाँ है, ऑन द टेबल, कहाँ है, ऑन द बेंच, बैग कहाँ है, ऑन द टेबल, ऑन द बेड, तो ये कॉन्टैक्ट बताता है, संपर्क बताता है, पर उसके सेंस में लोग एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है दोस्तों आपका टाइम के सेंस में, जैसे क्या होता है, कहते हैं मंडे को, तो ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, दिन का नाम जो रहेगा उनके साथ हम लोग टाइम के साथ में ऑन लगाएंगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पर आने जाने के जो साधन हैं उनके साथ लोग कार, टैक्सी, जीप के साथ इन लगाते हैं, लेकिन वहीं पर बस, ट्रेन, एरोप्लेन अगर रहेगा तो वहाँ ऑन लगेगा, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन एरोप्लेन। बाई भी कर सकते हैं, लेकिन बाई जो लगेगा तो एन नहीं लगेगा, याद रखिएगा। बाई बस रहेगा तो एन नहीं लगेगा, लेकिन ऑन अ बस रहेगा, अ बस लिखा हुआ है तो ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ हॉर्स, इनके साथ में हम लोग ऑन लगाते हैं। उसके बाद अबाउट समथिंग, जब किसी के बारे में बताने के लिए, किसी विषय के बारे में, कहते यह मूवी धोनी के बारे में है, दिस मूवी इज ऑन धोनी, दिस मूवी इज ऑन टेररिज्म, दिस मूवी इज ऑन कोरोना, तो के विषय पर के सेंस में, विषय उस मूवी पर है, उस सब्जेक्ट पर है, तो के बारे में बताने के लिए। तीसरा है ऑफिशियल मेंबर। कभी कभी हम देखते कहते हैं कि कोई स्कूल का मान लीजिए कोई बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर में कौन रहता है, उस बाउंड्री के अंदर में या तो उस स्कूल का टीचर रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, काम करने वाले कर्मचारी रह सकते हैं, या स्टूडेंट रह सकते हैं, तो वहां के एक प्रकार से ऑफिशियल मेंबर है। आई लिव ऑन द प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस माने उसे अहाते, आई लिव ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द स्कूल। जो कहते हैं कपिल देव वाज ऑन द सिलेक्शन कमिटी, ऑफिशियल कमिटी से क्या, सिलेक्शन कमिटी का वो ऑफिशियल मेंबर है, तो ऑफिशियल मेंबर भी बताते हैं, उनके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ है, कुछ शब्दों के साथ आपका अक्सर ऑन लगता है, कहते हैं ही इज ऑन डाइट, द लेबरर्स आर ऑन स्ट्राइक, ऑन टेलीविजन, ऑन फोन, इन सब के साथ हम लोग क्या है, ऑन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों एट का और एक इस्तेमाल होता है जब हम लोग कहीं पर छोटे समय के लिए जाते हैं, इसका प्रयोग होता है, एक हो जाएगा 8वां नंबर पर कि स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल पीरियड, छोटा वक्त बताने, जब हम कहीं जाते हैं बहुत कम समय के लिए जाते हैं, जो कहते हैं आई वॉज एट फिरायलाल, आई वॉज एट बस स्टैंड, आई वॉज एट
रेलवे स्टेशन, आई वॉज एट द एयरपोर्ट। तो इन जगहों पर हम जाते हैं तो कम समय के लिए जाते हैं। स्कूल जाते हैं, आई वॉज एट सेंट जेवियर कॉलेज कहते हैं, आई वॉज एट सेंट ओलेशियस स्कूल। जब हम इसकी नाम लेते हैं तो हम कहते हैं मैं स्कूल में था, तो 10 बजे से 4 बजे तक रहता था, फिर घर वापस आ जाता। छोटे समय के लिए जहाँ पर भी हम जाते हैं, कोई चौक चौराहा पर जाते हैं, आई वॉज एट द मार्केट, आई मेट हिम एट द मार्केट, कम समय के लिए जाते हैं। तो जहाँ कम समय के लिए हम लोग जाते हैं, ठहरते हैं, रहते हैं, उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अगले वीडियो में हम लोग और प्रेपोजिशन लेकर आएंगे। आज के लिए एट, इन और ऑन का ही इसको, आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे, एंजॉय किए होंगे, और इससे बेहतर कोई नहीं बताया होगा दोस्तों, मैं चैनल के साथ कर सकता हूं। और निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं अगला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।